Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. So अभी जो हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज चल रहा है दैट इज बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ द क्लास 11th एंड उसमें हमने अप टू नॉमेनक्लेचर का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो हमारा सिंपल हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर हो, ब्रांच चेन कंपाउंड्स हो, रिंग कंपाउंड्स हो, whether they are substituted benzene compounds or they are the different compounds having various number of functional groups. We have discussed the nomenclature of all these types. Now we are going to start a very fresh and a new topic and a very brand new term जो I think आपने पहले नहीं सुना होगा अगर आपने चैप्टर स्टडी नहीं किया है. The term is isomerism. इस टर्म को हम इस वीडियो में कंप्लीटली क्लियर कर लेंगे एक ही वीडियो में कि आइसोमेरिज्म होता क्या है एंड उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ से रोल आता है. सो टू क्लियर दिस काइंडली वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, यूजफुल लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक करें और शेयर करें. स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म. जब भी कोई न्यू टर्म आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उसका मीनिंग क्लियर कर लें कि इस टर्म का मतलब क्या होता है. सो बच्चों, जब आइसोमेरिज्म टर्म इंट्रोड्यूस किया गया तो ये ना एक ऑब्जर्वेशन से आया. जैसे हम अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे थे तो ये देखा गया कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे थे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी. फॉर एग्जांपल, एक कंपाउंड है, उस पर स्टडी चल रहा है, उसका फॉर्मूला है C3H6. प्रॉपर वो अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, डिफरेंट रिएक्शन शो कर रहा है. फिर किसी और पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने ऐसा ही दूसरे एक कंपाउंड पे मतलब वर्क करना स्टार्ट किया. जब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा गया, मॉलिक्यूलर वेट देखा गया, सब कुछ सेम था बट उसकी प्रॉपर्टीज, किस तरह से वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, किस किस रिएजेंट के साथ पार्टिसिपेट कर रहा था, वो डिफरेंट आ रहा था. सो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि मतलब हाउ इज दैट पॉसिबल दैट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज. सो इस पर्टिकुलर फेनोमेनन को नाम दिया गया आइसोमेरिज्म. व्हेन दे आर टू or more such organic compounds which have same molecular formula but their properties are different. This phenomena or this property is known as isomerism. So अगर मैं कह रही हूँ कि एक particular compound है जो isomerism show करता है, that means कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के और भी कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक दूसरे से अलग है. इसको कहा गया आइसोमेरिज्म. अब आइसोमेरिज्म टर्म क्लियर हो गया. इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक दूसरे का क्या बोलते हैं, आइसोमर्स. फॉर एग्जांपल, अगर दो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12 बट उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ रही है तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स. तो आइसोमर्स टर्म है जिससे हम इनको रिलेट कर सकते हैं. अब सोचने वाली बात ये आई कि हमने ये कह तो दिया कि जो भाई आइसोमर्स होते हैं उनमें क्या होता है, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो उनकी मस्ट प्रॉपर्टी. अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों सेम नहीं है तो आइसोमेरिज्म शो होने का सवाल ही नहीं उठता. आइसोमेरिज्म वो शो करेगा ही नहीं कंपाउंड. मिनिमम कंडीशन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखा गया बेसिकली कि जो उनका रिएक्शन में पार्टिसिपेशन है एंड ऑल दैट वर डिफरेंट. अब ये क्या बात हुई, डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टी डिफरेंट शो हो रही है, एक्सपेरिमेंटली हमने देख लिया बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. सो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैसे. सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सजेशन दिया गया कि इट इज पॉसिबल कि जो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर चेंजेस. दैट मीन्स कि इन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था बट इनमें एटम्स एक दूसरे से किस तरह से जुड़ रहे हैं, कहाँ पे कौन सा एटम अटैच्ड है, पोजीशन, कुछ ना कुछ इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है. सो बेसिकली हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. सो इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है जी. सो ये हो गया हमारा आइसोमेरिज्म का एक बेसिक डेफिनेशन. ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बेसिकली किस तरह से वो एक दूसरे से ओरिएंटेड है, जुड़े हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं चेंज आना होगा.
अब इसी आइसोमेरिज्म को फर्दर ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। वो कैटेगरीज कौन सी होती है हम ये देखते हैं, बिकॉज एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 2 मॉलिक्यूल्स देंगे और उसमें पूछेंगे दैट विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एक्सिबिटेड बाय दीज कंपाउंड्स, सो द डिफरेंट टाइप्स मस्ट बी क्लियर टू यू, सो यू कैन चूज वाइजली देन. So on the basis of that, isomerism was classified into 2 categories. The first one, structural isomerism. Okay. And the second one is stereoisomerism. One is structural and second one is stereoisomerism. ये टर्म्स तो ना आप बिल्कुल जो बोलते हैं ना कि मंत्र की तरह आप इनको याद कर लो, क्योंकि ये टर्म्स आपको हर जगह देखने को मिलने वाली है। अभी यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देन नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स में, देन 12th का जो पूरा पार्ट 2 का बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब भी कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर आएगा वो एक बार एटलीस्ट आइसोमेरिज्म के बारे में जिक्र होगा ही होगा। सो ये टर्म आपको क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बिल्कुल सिंपल बात हो गई, ठीक है जी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको ना यहाँ पे ज्यादा क्लियरिटी दी नहीं गई है इस चैप्टर में। बेसिकली यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब आपको बेसिक दिया जा रहा है तो आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो पूरा डिटेल में दिया जा रहा है, बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म को अभी थोड़े टाइम के लिए इन्होंने रोक दिया है, सो दैट एकदम अभी आपने पढ़ना शुरू ही किया है तो चीजें कॉम्प्लिकेट ना हो जाए, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए। अदरवाइज स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे पूरी एक केमिस्ट्री की ब्रांच बेस्ड होती है जिसको हम बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। सो स्टीरियो केमिस्ट्री एक बहुत ही वास्ट एरिया है जिसमें हम यही पढ़ते हैं कि मतलब एटम्स में ऐसा या मॉलिक्यूल में ऐसा क्या चेंज आ रहा है कि उनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था बट प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो उसको ये कंप्लीटली जस्टिफाई करता है। बट अभी हम इस वीडियो में एनसीईआरटी बेस्ड चलेंगे स्ट्रिक्टली, तो मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म को अभी डिटेल में नहीं डिस्कस कर रही हूँ। इसके लिए मैं कोई अलग से वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें हम ये डिटेल में स्टडी कर लेंगे। अभी के लिए हम क्या देख रहे हैं, आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है उसके अंदर वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट एटम्स किस तरह से अटैच्ड है उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज होता है। बिल्कुल ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट जो एटम्स की पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन चेंज होती है। बेसिकली इसमें हमारा जो अटैचमेंट है बॉन्ड्स का वो चेंज हो जाता है, रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल रखना है। आइसोमेरिज्म 2 टाइप के, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, इनको एक एक करके डिटेल में भी स्टडी करेंगे। इस यूनिट में अभी हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चरल वाले को पूरा डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। इनके फर्दर टाइप्स भी होते हैं बच्चों, जैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर 2 तरह का होता है। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ओके, एंड एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत ही अच्छे टॉपिक है, बहुत ही बोल सकते हैं केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको भी डिटेल में करेंगे स्टडी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के फर्दर 4 टाइप होते हैं, अभी हम इनको कंटिन्यू करेंगे। दीज 4 टाइप आर चेन आइसोमेरिज्म, देन पोजीशन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म टर्म यहाँ पे ऐड कर लेना सब में, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, देन नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जो इनका नाम है वैसे ही इसमें आप बिल्कुल एकदम समझ जाओगे क्या चेंज होता है। एंड लास्ट इज मेटामेरिज्म। सो बच्चों अगेन आई एम रिपीटिंग, आइसोमेरिज्म को 2 तरह से क्लासिफाई किया है। वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, द सेकेंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर 4 टाइप्स का होता है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। जो हमारे पास सेकंड है दैट इज आर स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वो फर्दर 2 टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
सो इसमें से अभी हम ये वाला पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, दीज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सो इसको स्टार्ट करते हैं। ओके जी, अब ये तो मैंने बता ही दिया कि ओवरऑल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या होता है, वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है। बेसिकली एटम्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग तरह से अटैच्ड हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। उसी को हमें इसके टाइप्स को लेके क्लियर करना है। सो फर्स्ट टाइप जो हम देख रहे हैं दैट इज चेन आइसोमरिज्म। सबसे अच्छी बात पता है क्या है इन चारों आइसोमरिज्म में, कि आप इनको नाम से ही डिफरेंशिएट कर पाओगे, आपको इनमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। एक एग्जांपल देखोगे और आपके मतलब बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन, चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म बच्चों वो होता है जिसके अंदर दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, बट उनमें चेन्स का चेंज आ रहा होगा। चेन्स मतलब नंबर ऑफ चेन्स जो होती है वो चेंज हो रही होगी। जैसे जब हम नॉमेनक्लेचर कर रहे थे तो हम क्या करते थे, फर्स्ट रूल क्या था, पेरेंट चेन को चूज करना। तो इसमें बस यही चेंज होगा कि जो आइसोमेरिज्म होंगे, चेन आइसोमेरिज्म, उसमें उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो पेरेंट चेन होगी वो डिफरेंट होगी, दैट्स इट। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उतने ही होंगे, टोटल हाइड्रोजन एटम्स उतने ही होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा। चेंज क्या होगा, द नंबर ऑफ एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन। सो चेन आइसोमेरिज्म को हम समझ सकते हैं विद एग्जांपल। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल C4H10। C4H10 क्या होता है, नॉमेनक्लेचर रिवाइज करें तो इसको बोलते हैं हम ब्यूटेन। एल्केन है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये। सो अब हमें ये देखना है दैट यू नो इफ इट इज पॉसिबल कि इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन पाए, अलग अलग चेन्स पॉसिबल हो पाए। ट्राई करते हैं। 4 कार्बन एटम का सबसे पहले सिंपल मेथड तो यही है, 1 2 3 एंड 4। चारों कार्बन एटम को मैंने एक स्ट्रेट चेन में अटैच कर दिया। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, सबसे ऑब्वियस पॉसिबिलिटी है। अब हाइड्रोजन से वैकेंसी सेटिस्फाई करेंगे, ये हो गया CH3 CH2 CH2 एंड CH3। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसको हम बोलते हैं हमारा नॉर्मल ब्यूटेन चेन, है ना? बिल्कुल ठीक है। क्या इन 4 कार्बन एटम्स को अरेंज करने का कोई और भी हो सकता है कि हम चेन छोटी या बड़ी कर दें? बड़ी तो नहीं कर सकते क्योंकि मिनिमम हम इसमें 4 ही फिक्स रखने हैं। तो चेन क्या हम रीअरेंज कर सकते हैं सो दैट यू नो अ डिफरेंट आइसोमर इज फॉर्म्ड? लेट्स ट्राई। हम अगर 3 कार्बन एटम लगाएं एंड 4th कार्बन एटम को यहां अटैच करें, यहां अटैच करने का मतलब आप समझ रहे हो, 1 2 3 4, ये तो सेम ही बात हो गई, कोई चेंज नहीं आया, तो ये इसका आइसोमर नहीं है। अगर मैं कार्बन यहां अटैच कर दूं, इसमें उसमें आपको डिफरेंस दिख रहा है, चेन आइसोमेरिज्म। बिल्कुल एग्जैक्टली वही जो आपको विजिबल है वही ये होता है। यहाँ पे 4 कार्बन एटम की चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिलेगा। वैकेंसी सेटिस्फाई करके देखते हैं, CH3 यहाँ पे 3 बॉन्ड्स पहले ही पूरे हो गए तो CH और इस पे फिर से 3 हाइड्रोजन। अब आप टोटल कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करो, इसमें काउंट करो कार्बन 4, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10। C4H10 आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना? इसमें देखो 4 कार्बन, हाइड्रोजन काउंट करो 3 3 9 + 1 10। C4H10 सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो इसलिए अब आप इन दोनों कंपाउंड्स को एक बार ध्यान से देख लो और अपनी ऑब्जर्वेशन ले लो कि क्या है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम कार्बन एटम, सेम हाइड्रोजन एटम्स। चेंज क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम्स इन द चेन। यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स एक स्ट्रेट चेन में थे, यहाँ पे 3 कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में है, और ये 4th वाला एज ब्रांचिंग प्रेजेंट है। इतना ही है, 1 2 3 4 एंड 1 2 3, टोटल 4 ही है बट स्ट्रेट चेन में 3 है। तो इसमें क्या चेंज आता है, सिर्फ जो आपकी पेरेंट चेन है उसमें कितने कार्बन अटैच्ड है उसका नंबर चेंज हो जाता है, बाकी ओवरऑल कार्बन एटम सेम ही रहते हैं।
एक और एग्जांपल से और क्लियर कर लेते हैं इसको, ताकि कोई कंफ्यूजन का चांस बचे ही ना। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या ले, इसी का नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज ले लेते हैं। होमोलोगस सीरीज याद है सबको क्या होती है, जो हमारा CH2 ग्रुप ऐड होता रहता है ना, एल्कीन के लिए होती है CnH2n+2। सो इट इज नेक्स्ट इज C5H12। इसका नेम क्या होता है, पेंटेन। अब C5H12 बच्चों ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमारा काम क्या है, हमें बस ये चेक करना है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ C5H12 इन 5 कार्बन को अरेंज करने का क्या कोई अलग वे है इन द फॉर्म ऑफ चेन्स और नॉट। वी हैव टू चेक दैट। सबसे सिंपल मेथड, 5 कार्बन को एक स्ट्रेट चेन में अरेंज कर देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ये तो हमें पता ही था, बैलेंस से सेटिस्फाई कर दो, CH3 CH2 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 CH3, डन है जी। और इन 5 कार्बन को अरेंज करने का क्या वे हो सकता है, सबसे सिंपल 4 कार्बन हो। अब इन 4 कार्बन में फोर्थ जो हमारा 5th कार्बन है वो आप यहाँ पे अटैच करोगे तो सेम चीज हो जाएगी, यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अब एक चीज और क्लियर कर लो, अगर यहाँ पे अटैच करोगे तो भी सेम चीज है, और अगर यहाँ की जगह यहाँ पे अटैच करोगे तो भी वो दोनों सेम ही मॉलिक्यूल है। तो हम इसको अलग अलग आइसोमर नहीं देखेंगे। आइसोमर्स क्या होंगे, आइसोमर जब चेंज होगा ना, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट उनका नेम हमेशा चेंज होगा, ये आप ध्यान रखना। सो अगर आप यहाँ पे लगाते हो कार्बन और अगर यहाँ पे लगाते हो, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला, दोनों में नोमेनक्लेचर सेम रहेगा, तो ये आइसोमेरिज्म बच्चों नहीं हो सकते। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई इन 5 कार्बन को अरेंज करने की। लास्ट पॉसिबिलिटी जो हो सकता है बस यही हो सकता है कि 3 कार्बन की चेन हो, और क्या हो सकता है ना। सो इस तरह से अरेंज। सो ये हमारी 3 पॉसिबिलिटीज हो गई, 1 2 एंड 3। ये हमारे 3 अरेंजमेंट है। हाइड्रोजन ऐड करके एक बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेते हैं टू वेरीफाई वेदर वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। सो H3 H H2 H3 CH3 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 एंड CH3। बैलेंस से सेटिस्फाई करना तो बहुत इजीली आ गया होगा आपको, कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने। काउंट करो, 5 कार्बन, हाइड्रोजन काउंट करो 12 है ना। इसमें देखो 5 कार्बन, हाइड्रोजन काउंट करो 6 12 है ना। यहाँ पे देखो कार्बन टोटल 5, हाइड्रोजन सीधा सीधा 12। सो तीनों में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट व्हाट इज द चेंज, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट चेन, उसमें चेंज आएगा। ठीक है, सो दिस इज चेन आइसोमेरिज्म। अभी हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म, आई थिंक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अच्छे से हो गया होगा विदाउट एनी डाउट। मूव ऑन करते हैं सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप क्या बताया था आइसोमेरिज्म का, बताओ जल्दी नेम। सेकेंड नेम है बच्चों हमारा यहाँ पे, वेयर इज द मार्कर, सेकेंड नेम है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, पोजीशन। अभी भी मैंने आपको क्या बताया था, सबसे खास बात क्या है इसमें, आपको नेम से ही आइडिया हो जाता है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। सो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है बच्चों, पोजीशन ही चेंज होती है। लाइक चेन आइसोमेरिज्म में चेन्स डिफरेंट थी, पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन डिफरेंट होगी। किसकी पोजीशन, जो हमारे ग्रुप्स अटैच्ड हैं ऑब्वियसली उनकी पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। सो बेसिकली जो हमारे ग्रुप्स अटैच्ड हैं उनकी पोजीशन क्या हो रही होती है, इसमें चेंज हो रही होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो CH3 CH2 CH2 OH, ये कंपाउंड है ना। 3 कार्बन आइटम की सिंपल सी चेन थी, 3rd कार्बन पे OH लगा है, बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये 2nd कार्बन पे OH लगा हो। देखो जी,
है ना। सो इस पॉसिबिलिटी से हमें क्या पता लगा, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे OH, यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे, बेसिकली यहाँ पे पोजीशन चेंज हुई किसकी, OH की। ये आप इनके नेम से भी जज कर सकते हो, पोजीशन आइसोमेरिज्म आप नेम से भी बता सकते हो मॉलिक्यूल के। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले का नेम क्या होगा, प्रोपेन 1-ऑल, ये हमें नॉमेनक्लेचर में बहुत अच्छे से आ गया है, तो बहुत सिंपल एग्जांपल है हमारे लिए, प्रोपेन 2-ऑल। सो आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना, ये 1 और ये 2, पोजीशन ही तो चेंज हुई, ओल ग्रुप की, हाइड्रोक्सी ग्रुप की, है ना। सो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देखो 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन देखो 3 4 5 6 7 8 एंड एक ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 एंड ओनली 1 ऑक्सीजन। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दोनों का क्या आ रहा है, इक्वल। सो पोजीशन आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं, सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच have same molecular formula but the position of the functional group present is changing. एक और एग्जांपल देखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म का, बिल्कुल देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Let's see another example. So CH2 CH2Cl, फर्स्ट एग्जाम्पल, मतलब फर्स्ट टाइप। देखो 5 कार्बन एटम की चेन है। फर्स्ट मॉलिक्यूल में मैंने क्या किया, क्लोरीन को पहले ही कार्बन से अटैच कर दिया फर्स्ट पोजीशन पे। इसमें हम क्या करेंगे, क्लोरीन को अब हम अटैच करेंगे सेकेंड पोजीशन से, वैलेंसी ऐसे ही सेटिस्फाई होंगी, है ना। नेक्स्ट ये थर्ड पोजीशन पे भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है जी, व्हाई नॉट। बिल्कुल बढ़िया, डन एकदम एग्जाम्पल। अब इसको आप फोर्थ पोजीशन पे भी रख सकते हो, बट मैंने जो आपको पॉइंट बताया था वो याद रखना है। अगर आप इसको फोर्थ पोजीशन पे बच्चों रख दोगे इधर से, तो काउंटिंग वही हो जाएगी। देखो काउंटिंग हम किस तरह से करते हैं कि जो ब्रांच्ड ग्रुप है उस पे लोअर नंबर है, अगर यहाँ पे है तो मैं काउंटिंग यहाँ से करूंगी 1 2। अगर मैं इसी क्लोरीन को यहाँ पे भी रख दूंगी, इधर भी अटैच कर दूंगी, अगर ये क्लोरीन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जुड़ जाए, है ना, ये वाला क्लोरीन ना हो सिर्फ ये हो, तब भी तो मैं काउंटिंग इधर से करूंगी 1 और 2 लेफ्ट से, टू गिव इट द लोवेस्ट नंबर। तो ये दोनों कंपाउंड तब सेम हो जाएंगे, तो हम वो वाली पॉसिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। इस क्लोरीन को इन 5 कार्बन एटम की चेन में अटैच करने के सिर्फ यही 3 तरीके हो सकते हैं, एक क्लोरीन एटम को, ठीक है। तो ये हमारे 3 आइसोमेरिज्म होने चाहिए। नेम अगर देखें तो बताओ, दिस इज क्लोरोपेंटेन, दिस इज 2 क्लोरोपेंटेन, दिस इज 3 क्लोरोपेंटेन। सो नेम से ही आपको पता लग रहा है कि क्लोरो की पोजीशन चेंज हो रही है। फर्स्ट कंपाउंड में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड में सेकंड एंड थर्ड कंपाउंड में थर्ड कार्बन पे वो अटैच था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप एक बार चेक कर सकते हो टू वेरीफाई इफ यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। काउंट करते हैं, एक बार लिख लेते हैं और देख लेते हैं कोई चेंज तो नहीं है। इट्स नॉट वर्किंग। सो बेसिकली एयर 5 कार्बन, है ना, हाइड्रोजन काउंट करो 8 + 3 11 एंड 1 क्लोरीन। सो आप इन दोनों में भी देखो क्या यही मैच आ रहा है। 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्लोरीन, 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्लोरीन। सेम आ रहा है तीनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दैट मीन्स these 3 are the example of position isomers of each other. So the third type of isomerism is functional group isomerism. इसमें क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल देख के समझते हैं। ये लीजिए, ये कंपाउंड है, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। इसकी अगर हम बात करें, आप देख सकते हो इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये रहा C डबल बॉन्ड हो, राइट।
नेम की बात करें आईयूपैक तो इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, एंड सेकेंड पोजीशन पे कीटोन प्रोपेन 2। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। कंपैरिजन के लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो इसका आइसोमेरिज्म बनेगा, CH3 CH2 एंड CHO। इस मॉलिक्यूल में बच्चों अगर आप लोग देखो तो जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एल्डिहाइड, ये हमने स्टडी कर लिए हैं सब नॉमेनक्लेचर के टाइम पर ही कि जो CHO ग्रुप होता है उसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं, इट इज CHO। अगर नेम की बात करें तो इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, फर्स्ट पोजीशन पर ही अटैच्ड है। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम चेक कर सकते हैं, 3 कार्बन टोटल 6 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो आप देखो इन दोनों कंपाउंड में अगर हम ध्यान से देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, राइट। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चेंज कहां पे आ रहा है कंपाउंड में, फंक्शनल ग्रुप में। जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें कीटोन प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O एस फंक्शनल ग्रुप, एंड सेकेंड कंपाउंड जो है उसमें हमारे पास CHO एल्डिहाइड प्रेजेंट है एज फंक्शनल। सो इसी को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोल देते हैं। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का। ओके, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कंपाउंड का C2H6O। स्ट्रक्चर अगर हम देखें बन रहा है CH3CH2OH। दैट मीन्स कि ये तो एक अल्कोहल है, इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो फंक्शनल ग्रुप तो हमने देखते ही पहचान लिया, अल्कोहल है जी। इसी का कंपैरिजन में दूसरा कंपाउंड, ऑब्वियसली आइसोमेरिज्म है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा, C2H6O, बट यहाँ फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है वो देखना है। सो ये आपका कंपाउंड है CH3OCH3। अब आप इसमें मुझे देख के बताओ कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। इस फंक्शनल ग्रुप को बच्चों हम बोलते हैं ईथर, ETHER। ये हमने नॉमेनक्लेचर में यूज नहीं किया ज्यादा, बिकॉज नॉमेनक्लेचर में कम यूज होता है जहां पे हम फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटीज वगैरह देखते हैं, बट अदरवाइज से ये अलग एक फंक्शनल ग्रुप है जिसके कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। सो इट इज ईथर। इसका अगर हम जनरल नेम देखें बच्चों होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ईथर जो होता है इट इज दिस ग्रुप ROR, इसी को हम ईथर बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है आप ध्यान से देखो, सेंटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, और उसके लेफ्ट और राइट में एल्काइल चेन्स अटैच्ड है, ठीक है जी। ये एल्काइल चेन्स किसकी है, जो हमारे R ग्रुप्स होते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी अटैच हो सकता है। सो इसको हम बोलते हैं ईथर फंक्शनल ग्रुप। सो यहाँ पे आप देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। फर्स्ट कंपाउंड में अल्कोहल था फंक्शनल ग्रुप, सेकेंड कंपाउंड में ईथर हो गया। सो ये भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। सो थर्ड टाइप कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अपना फोर्थ टाइप, दैट इज मेटामेरिज्म। अब ये एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जो सिर्फ कुछ ही फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं, सब नहीं शो करते हैं। बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है। ये ना जो हम ये वाला ग्रुप पढ़ रहे हैं ईथर ROR, इसको अभी आप याद रखना, इससे रिलेटेड ही है बिल्कुल। सो देखते हैं नेक्स्ट आर मेटामेरिज्म। नेम क्या है इसका, मेटामेरिज्म। सो नेम भी आप देख रहे होंगे थोड़ा यूनिक है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत कॉमन है। इसके नेम से भी हम गेस नहीं कर पा रहे, लाइक चेन आइसोमेरिज्म में हम गेस कर पा रहे थे कि चेन चेंज हो रही है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन चेंज हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो रहा था, बट यहाँ पे मेटामेरिज्म, ये क्या चीज है भाई, इसको हम कैसे पहचानेंगे। सो बेसिकली बच्चों मेटामेरिज्म में क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ी हुई एल्काइल चेन है वो चेंज हो रही होती है। अब एल्काइल चेन कहाँ पे जुड़ी होती है, लेफ्ट और राइट में, ईथर्स में। सो ये हमारा ROR ग्रुप है जिसको हम ईथर बोलते हैं, ये हमारा टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। ऑक्सीजन 2 R ग्रुप से बॉन्ड बना रहे हैं। R ग्रुप्स क्या है, हमारे एल्काइल ग्रुप्स है ना, ये हमारा सारे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जो हमने पढ़े हैं, ब्यूटाइल, ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। अब मेटामेरिज्म बोल क्या रहा है, मतलब एग्जैक्टली कैसे हम पहचानेंगे कि ये मेटामेरिज्म है, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एल्काइल चेन डिफरेंट होंगी, बस मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये, दैट एल्काइल चेन इज डिफरेंट। ये पॉइंट अगर रिकॉग्नाइज कर लिया तो आप इजिली बता सकते हो कि ये मेटामेरिज्म है या नहीं।
एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल, ठीक है जी। एक साइड पे CH3 है, देन हमारा फंक्शनल ग्रुप ईथर, एंड जो सेकेंड साइड है उस पे हमारा ये ग्रुप अटैच्ड है, प्रोपाइल बेसिकली। सो ईथर में लेफ्ट में मिथाइल और राइट में प्रोपाइल। इसी का एग्जांपल एक और देखते हैं ईथर का ही। ये देखो जी, इस एग्जांपल में लेफ्ट में भी इथाइल और राइट में भी इथाइल। तो इन दोनों में डिफरेंस अगर हम देखें तो क्या है, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेते हैं बेस्ट। कार्बन देखो 4 है, हाइड्रोजन 5, 7 और 10, H10O। यहां पर 4 कार्बन, 5, 10 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। क्या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है? इसमें हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं बोलते, ये अलग ही टाइप का आइसोमेरिज्म है। चेन चेंज हो रही है मतलब स्ट्रेट चेन नहीं, 4 थे तो 4 ही एटम्स है टोटल, बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज हो रहा। सो इसमें चेंज क्या हो रहा है, आप देखो जो हमारा O ग्रुप है उसके लेफ्ट में यहाँ 1 कार्बन अटैच्ड है और राइट में 3 कार्बन। सेकेंड कंपाउंड सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट चेन चेंज हो गई। लेफ्ट और राइट वाली जो फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट है उसमें 2 कार्बन है और इसके राइट में 2 कार्बन है, ठीक है जी। सो बेसिकली यहाँ पे यही चेंज होता है। सो ये हमारा एग्जांपल हो गया मेटामेरिज्म का। विद दिस आर ऑल द 4 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इज कंप्लीट। अगर कोई भी पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, आई विल क्लैरिफाई योर डाउट। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर। थैंक यू।